नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं गेरावा में, जहां पर हमारे साथ यहां पर जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में एक जाने माने कह सकते हैं शख्स, जिनको जनता जो है बहुत प्रेम कर रही है और अपना प्रेम दिखा भी रही है। आइए इनसे जानते हैं कि क्षेत्र में जिस तरीके से निकल चुके हैं अमरनाथ पांडे जी, तो वो क्षेत्र में कैसे कैसे परेशानियां देख रहे हैं और सेवा रूप में अब तक में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। पहले तो अमरनाथ पांडे जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने युवाओं से कि हर आदमी वृक्ष काटने के लिए सोच रहा है इस समय जी। और हमारा एक संकल्प है 100 लाख का, भी आपके कुछ पहले मैं बताया भी आपको जी, जी, जी। 100 लाख का संकल्प है। मैं 25,000 वृक्षारोपण नंगे पैर में कर चुका हूँ। तो मैं 25,000 कर चुके हैं नंगे पैर मैडम। और हम युवाओं के लिए एजुकेशन फ्री करना चाहता हूँ। हम उस लायक माता रानी में पहुँचाएंगे। तो एक हमारा सपना है रोड नाली, यही हमारा लक्ष्य है। और 8 किलोमीटर जैसा रोड हम बनाना चालू भी कर दिए हैं। बनवा रहे हैं? चालू है, बारिश अपने पैसे से बनवा रहा हूँ। हमारी पब्लिक को काफी परेशानी हो रही थी। 8-10 साल से हम कई विधायक को बोला, सांसद जी को बोला, हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया। विधायक जी को वहाँ लाके मैं कराया भी 8 साल पहले, आप जानकारी कर सकते हैं। यहाँ दिखाया भी 200 आदमी का मीटिंग भी कराया। ये सब हमारे क्षेत्र के आदमी जानते हैं। मतलब ध्यान नहीं दे पाए, हो सकता है उनका विधायक उस समय चली गई थी, नहीं करवा भी देते हो। अब बीजेपी सरकार भी 8-5 साल आप देख रहे हो, वो भी नहीं कुछ ध्यान दे रहे हैं। हमारी गरीब जनता को काफी तकलीफ हो रही है। तो हम सोचा कि हम अपने जेब से हम पैसा खर्च करके जमीन मिट्टी करा के इंटरलॉकिंग लगाने काम करूंगा। जिला पंचायत जीतते ही बाद मैं अपने जेब से इंटरलॉकिंग लगाऊंगा पूरे। अच्छा, ये जनता से आपने वादे पहले ही कर दिए? पहले कर दिया मैडम, करूंगा। हमारी जनता हमारे ऊपर विश्वास भी कर रही है और हमारी जनता हमारे साथ है मैडम। सेवा रूप में आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, क्योंकि 25,000 पेड़ को लगा देना कोई नॉर्मल बात नहीं है। और इतना तो सरकार भी ध्यान नहीं दे पा रही जितना आप पर्सनली तौर पर कर रहे हैं। बहुत इसके लिए तो आभार भी आपका। और पता चला कि आप नंगे पांव जाके फिर अयोध्या भी गए, वहां पर स्नान करके आए। मैडम वहां मैं अहमदाबाद में था, वहां से एक संकल्प लिया। कोरोना काल में काफी तकलीफ थी, तो पूरे तिलोई विधानसभा में समाज सेवा में राशन किट बंटवाया हूँ। कोरोना काल में पूरा राशन किट बटा, डिटोल साबुन बचा, मास्क बचा, 10,000 टी-शर्ट बंटवाया मैं युवाओं के लिए और 16,000 गौछा बंटवाया। पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास मैडम। और मैं अभी भी यही हमारा सपना, जब तक मैं जीवित रहूँ मैं युवाओं के लिए कुछ करने के लिए सोच रहा हूँ मैडम। अच्छा, मतलब युवाओं को आप चाह रहे हैं आपके गाँव के जो युवा है वो आगे बढ़े और शिक्षा का जो अभाव रह जा रहा है, बहुत पिछड़े इलाकों में रह जाए, उससे भी आप उनको चाह रहे हैं कि वो शिक्षित हो जाए, उससे वंचित हो जाए। मैडम हमारा बचपन से सोच है, कम से कम हम बाहर भी कम से कम 200 बच्चे हमारे पास में नौकरी भी हमारे पास कर रहे हैं। हमारा ये सपना है कि युवा कैसे आगे बढ़ो। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मैडम कि आज वो 50,000 और लाख के बीच में न कमाता हो। मेरे पास हमारे गाँव के बच्चे हैं, आप पता कर सकते हो गाँव में से घूम के। रोजगार भी दे रहे हैं मैडम। कि हमारे अहमदाबाद आदमी बम्बई दिल्ली जाता है, वो अपना घर देखता है। तो हम यही सबसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करता हूँ कि थोड़ा हमारे जैसे आदमी कुछ लगावे गांव का, कि हमारे युवा और बुजुर्गों के बीच में भी गांव आगे बढ़े साथ में। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप बाहर बीच अगर गए बिजनेस भी करने, तो आप अपने गांव को साथ में लेकर गए और यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया। बहुत हाथ जोड़ निवेदन भी करता हूँ, जितने हमारे यहाँ के क्षेत्र के बाहर आदमी है, थोड़ा मेरा साथ देंगे तो हम अपना एक निःशुल्क स्कूल बनाने के लिए सोचता हूँ, जो हमारे बच्चे आज हैं एजुकेशन में आगे हमारा टॉप बने। जी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, जिस तरीके से इस टाइम पे आप देख रहे हैं लूटपाट मची हुई है, तो उनका चाह रहा है कि एक निःशुल्क विद्यालय बन जाए, जिससे जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब कस्बे के लोग बच्चे हैं, वो भी पढ़ पाए और शिक्षा जो है वो पा पाए। पर और हम जानना चाहते हैं कि जैसे गरीब कन्याओं का विवाह वगैरह होता है, उसमें भी सहयोग करते हैं? मैडम मैं 2010 से हमारे गाँव में पता करिए, हर लड़के की शादी में 50 किलो चीनी की रिफाइंड और एक पेटी पैक बोलेरो निःशुल्क। जो जैसे कोई तकलीफ होती है वो लखनऊ सुल्तानपुर जाता है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। ये सब भी आप कर रहे हैं, सेवा रूप में कर रहे हैं? कर सकते हो। अभी नहीं, 2 साल से भी मैडम बोलेरो वाला काम बंद हुआ है। और अभी जिला पंचायत जीतने के बाद मैं पेटी पैक बोलेरो लाके माता रानी के स्थान पे चाबी रख दूंगा। अच्छा, रख देंगे तुरंत मैडम जीतने के बाद। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं साथ में, और लोग भी आपको सराह भी रहे हैं इसके लिए जी। और हम जानना चाहते हैं कि अब जो मुद्दे हैं आपके, मेन मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव में? मेन मुद्दा हमारा मैडम युवाओं का है, आगे एजुकेशन और रोड रास्ते जो हमारे यहाँ दिक्कत ज्यादा है हमारे यहाँ, उस पर हमें ध्यान देना है बस, और कुछ अपनी प्यारी जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम अपनी जुबानी कह देंगे, युवाओं का साथ मिल जाएगा तो इतिहास बदल कर रख देंगे। बहुत खूब बोला भी है आपने, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप बस आगे बढ़ते रहिए और जो पुण्य के कार्य कर रहे हैं ऐसे ही करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, हम जाने जाते हैं अमरनाथ जी कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुछ कदम उठा रहे हैं? हाँ मैडम, ये चीज में भी हम कोरोना काल में काफी आदमियों को मदद किए हैं। 2022 में जैसे महामारी हमारे यहाँ आई, हमारे मोदी जी और योगी जी काफी प्रयास किए और सुधारा हमारे कोरोना
काल में जो काम भी किए। और हम चाहते हैं मैडम, ऐसे हैंडपंप भी हम काफी लगा चुके हैं मैडम। हमारी जनता से आप पूछ सकते हो, हैंडपंप जो 30,000 35,000 लगता है, अभी भी 1 महीना पहले भी मैं लगवाया हूँ। ऐसे जगह भी रोड पे लगा दिया, गाँव में लगाया हूँ, वहाँ केवल पब्लिक रहती है मैडम। कोई निधि उनसे कुछ भी कोई निधि नहीं मेरा अपने पास, मैं काफी नल लगवा चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जिला पंचायत जीतने के बाद हमको कुछ पद मिला तो निःशुल्क भी बुजुर्गों के लिए दवाखाना बनाने के लिए छोटा सोचता हूँ। हमारा लड़का भी फार्मा भी कर रहा है, तो आने वाले समय हमारी सोच है वो भी ऐसे ही जैसे आप मदद कर रहे हैं, आपके बेटे भी वैसे हाँ मदद भी कर रहे हैं। फार्मा कर रहा है। हम चाहते हैं कि भविष्य में आप लोग का आशीर्वाद रहा तो यहाँ एक छोटा मोटा फैक्ट्री बनाएंगे, दवा यहीं बने, यहीं सप्लाई हो। बहुत बहुत अच्छा सोच भी है आपका, ऐसे ही अब आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। ये थे हमारे साथ अमरनाथ पांडे जी, जो कि युवाओं के बीच में आ गए और युवाओं का इनको बहुत अच्छा योगदान भी मिल रहा है। गाँव वासी भी इनसे बहुत प्रेम कर रहे हैं। जिला पंचायत के ये जो ऐसे प्रत्याशी आए हैं, उभर के सामने आए हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, साथ ही रोजगार भी दे रहे हैं। पर देखना था कि आने वाली जो जनता है वो क्या इन्हें वापस क्या कह सकते हैं कि इधर जिला पंचायत जो है चुन के लाती है या नहीं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहे न्यूज के साथ मैं बरकत है। आप सभी को मैं लेकर आई हूँ गेरावा ग्राम सभा में, जहां पर आप देख सकते हैं क्षेत्रवासी है उतरे हुए हैं मैदान में। आइए जानते हैं इनसे कि इनका जो सपोर्ट है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, तो इस बार जनता क्या चाह रही है, आइए इनसे जानते हैं। पहले तो आप ये बताइएगा कि क्षेत्र में बहुत सारे बैनर देखे होंगे आपने, तो आपको कौन लग रहा है इस बार जिला पंचायत का कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो आप लोगों का दिल जीतेगा? सर प्रथम तो आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप हमारे क्षेत्र में आई और विकास के मुद्दे को उठाने का काम किया है, इसलिए आपको सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। दरअसल ऐसा है कि हमारे क्षेत्र में एक आपने सुना होगा कि कहा गया है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहुत अच्छा। तो हमारे बीच में हैदरगढ़ वार्ड नंबर 3 से बड़े भाई हमारे अमरनाथ पांडे जी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने ये संदेश अभी 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, तिलोई विधानसभा में 21,000 पेड़ों का नंगे पांव वृक्षारोपण करके एक संदेश दिया है पूरे प्रदेश में, पूरे विधानसभा में। और विधानसभा मात्र तिलोई ही नहीं, तिलोई से जुड़ी हुई हैदरगढ़, आपके जगदीशपुर और इसी तरह की और विधानसभा हमारे बगल है, रामनगर, दरियाबाद, कुर्सी, सब जगह पर बड़े भाई द्वारा ऐसा संदेश दिया गया है, पूरे प्रदेश में ऐसा संदेश दिया गया है कि अगर युवा आगे चल के कुछ करता है तो युवा ही जब बढ़ेगा तब देश बढ़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 25,000 पेड़ों का ऐसे वृक्षारोपण जिस तरीके से किया है ये बहुत आसान नहीं होगा, उनके लिए भी बहुत दिक्कत की बात रही होगी, क्योंकि जगह जगह पर जाना और ऐसे वृक्षारोपण करना बहुत अच्छी बात मतलब उन्होंने की है ये। तो और हम जानते हैं क्या इस बार एकदम जनता ने सोच लिया कि इस बार इन्हें जिला पंचायत चुनकर लाना ही लाना है? 100% कहीं इफ बट हाई ही नहीं। अमरनाथ पांडे के नाम का सुनामी निकल चुकी है। अच्छा, सुनामी निकल गई है, तूफान चल रहा है। अमरनाथ पांडे वार्ड नंबर 3 हैदरगढ़ इस बार पूरा युवा, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, कोई ऐसा नहीं है। अभी कल हम लोग एक कार्यक्रम में थे जहां 2-2.5 हजार की संख्या में भीड़ थी, श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। अमरनाथ पांडे जी पहुंचने के बाद बड़े भाई के वो विशाल मतलब खुशियां देखने को मिली कि ऐसा लगा कि जैसे कोई विधायक और मंत्री आ गया हो, और ऐसे चेहरे की हमको जरूरत है, समाज को जरूरत है। जी जी बिल्कुल। हम आपसे भी जानना चाहते हैं क्या आप भी एकदम अमरनाथ जी को पसंद कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, हम लोग उन्हीं के साथ उन्हीं के साथ है। जी जी बिल्कुल। और आप? जी मैडम अमरनाथ साथ में, अमरनाथ जी के साथ है। जी, उनकी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? वो जो है गरीब बच्चियों की शादी में जो है डालडा और चीनी पैसे से भी मदद करते हैं। अच्छा, मतलब गरीब कन्याओं के विवाह में जैसे पुण्य का कार्य किया जाता है वो कर रहे हैं वो। जी जी जी। अच्छा, सेवा रूप में भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, तो आपने भी फील्ड में देखा ही होगा, अमरनाथ क्षेत्र में देखा ही होगा। जी मैडम। आपका आशीर्वाद ले गए या नहीं अमरनाथ जी? नहीं, हमारा तो आशीर्वाद ले गए हमेशा है।
हमेशा से रहेगा। जी जी हाँ, और क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाना है जमीनी स्तर पर, और कि हमारे युवा बढ़े और हमारे युवाओं और बहने ये शिक्षा के में आगे चले, आगे चल के नाम रोशन हो। जी जी जी। हाँ, और इसी तरह की हमारे क्षेत्र का विकास हो और आगे बढ़े। जी जी। हम आप लोग से भी जानना चाहेंगे कि अमरनाथ जी जिस तरीके से मैदान में आए, क्या आप लोग उनसे खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं। युवाओं का दिल लग रहा है पूरा जीत ही लिया है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल जीत लिया है। कौन से कार्य आप ज्यादा सराहना करेंगे उनके कार्य की? कौन सा कार्य उनका सबसे अच्छा आपको लगा? गरीबों की सेवा करना। जी, गरीबों की जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं उससे आप भी बहुत प्रसन्न हैं। जी जी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे अमरनाथ जी के लिए? हाँ बिल्कुल कहना चाहते हैं। जी। गरीबों की सेवा, कन्याओं को दान, उसके बाद में रोड देखो, अस्पताल देखो, नई पेटी पे एक बेलोरो, हमारे कन्याओं को एक रिफाइंड, एक टीना 50 किलो चीनी दान करते हैं जी शादियों में। जी। आप भी खुश हैं जिस तरीके से उनका आप सेवा रूप में कार्य देखने के आप उससे बहुत प्रसन्न हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार एकदम मतलब हो गया है, आप लोगों ने एकदम सोच लिया है कि इस बार उन्हें जिला पंचायत जो है जिता के लाना ही है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों ने सोच लिया है जी। कि काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोग भी चाह रहे हैं कि वो आए जीत कर आए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। हाँ प्रधान जी, मैं आपको तो भूल ही जा रही हूँ, पहले आप बताइएगा कि आप तो प्रधान है, गांव में बहुत सारी समस्याओं को देख भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से ये जिला पंचायत प्रत्याशी जो अमरनाथ जी आए हुए हैं, क्या वो एकदम सही है? हमारे लिए दिन से बेहतर कोई नहीं मैम। अच्छा, हम लोग बहुत निचले पायदान पे थे। हाँ। जो हम आज जो लोग हमको जान रहे हैं, हम इन्हीं की बदौलत जाने जा रहे हैं। हमको प्रधान बनाया, हम लोग साथ में जुड़े रहे, और ये कभी भेदभाव जैसी इनमें आते नहीं जो यहाँ समाज में देखी जाती हैं। ये कुरीतियां अभी भी चली आ रही हैं, लेकिन इनके अंदर जो है कभी भेदभाव नहीं आया। हमसे तो पूछे तो हम सैकड़ों गिना सकते हैं कि कितने इनके गुण हैं, लेकिन वो कहने से अच्छा कि जनता इन्हें देखे, एक बार मौका दे, उसके बाद फिर जनता खुद इसका निर्णय करेगी। तो आप प्रधानों की भी बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो अगर ये आ जाएंगे तो आप लोगों को बहुत मदद मिल जाएगा। जी मदद मिलेगी, आप बेबाकी से आवाज उठा सकेंगे, अपनी बात रख सकेंगे। यहाँ जो नेता हो जाते हैं वो अपना काम से काम रखते हैं, फिर वो दिखते नहीं है मैदान में। कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ और भी जिला पंचायत हुए हैं, अब किसी की हम बुराई नहीं करना चाहते, हम लोग गाँव में रहना है। जी जी। तो उनसे जब कोई बात की जाए, भैया हमारी सुनी नहीं जाती, अब सुनी नहीं जाती तो ऐसे जब लोग आएंगे लोग सक्षम होंगे अपने आप, तो खुद कुछ ना कुछ करेंगे लोगों के लिए, और ये कहने ज्यादा कर देंगे। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे लोगों की हम लोगों की आवश्यकता है, और विशेषकर हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि एक बार आप जुड़ के आइए साथ में, उसके बाद आपको परिणाम मिलेगा, इसका रिजल्ट खुद सामने आएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं मैडम कि अभी जो है, अभी प्रधान जी बताए कि हम इनकी बदौलत से चले जाते हैं, और ये यथार्थ सत्य है। आज जहां आप खड़ी हैं गिरावा मौजा, इसकी ये पोजीशन थी काफी समय पहले कि जब अमरनाथ भैया आए तो सभी कन्याओं, चाहे जो कन्या हो, गरीब से लेकर के सबको, सबके शादी में 1 टीना रिफाइंड, 2 टीना रिफाइंड, 50 किलो चीनी, पैसा, साड़ी, रुपया जो हो सकता था वो दिया, और उसके बाद इनको प्रधान बनाया। और ये हमारे भाई हैं, अमरनाथ भैया के भाई हैं, और हम लोग पूरी तरह से ठान चुके हैं। कोरोना काल में अमरनाथ भैया ने घर घर किट पहुंचाया है, और तमाम इसी तरह की सेवाएं इन्होंने की है। इसलिए आप इनका बैनर आप देखिएगा मैडम, अभी क्षेत्र में निकलेंगे आप तो क्षेत्र में वार्ड नंबर 3 में ही खड़ी हैं, अभी सामने ही बैनर लगा हुआ है। आप बैनर में देखेंगे सबसे पहले ऊपर जो है युवाओं से ही शुरुआत है, और हम युवा के साथ साथ भाई एक चीज बताइए, अगर घर में हम हैं, अगर हम आप मतलब माता पिता हमारे, अगर हम जहाँ कह देंगे तो उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो इसलिए 100% ये भी कंफर्म हो गया है कि बुजुर्ग, नौजवान, हमने पहले भी बताया, युवा जो भी हैं सब लोग साथ हैं। कोई भी इस बार, और जिला पंचायत सदस्य यहाँ वार्ड नंबर 3 में काफी हुए, लेकिन इसका कुछ अभी विकास नहीं हो पाया। अभी आपको दिखा दें, तमाम रोडें भी क्षेत्र में है, इस पे जो मोटरसाइकिल चलना समस्या है, और बड़ी गाड़ी कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? और कुछ गांव तो इस तरह अगर कोई बीमार हो जाए तो 1 किलोमीटर कंधे पे लेकर 4 पाइप लेकर आना पड़ेगा। इसलिए हमको सबसे सर्वप्रथम, जब इनके पास कोई पद नहीं है, कोई निधि नहीं है, उसके बाद ये पैसा खर्चा कर रहे हैं लगातार, और उसके बाद इनको राजनीति से पैसे से कोई, भगवान की कृपा से पैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो राजनीति से इनको पैसा नहीं कमाना, केवल जन से बस सेवा करना है, बस जन सेवा करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ क्षेत्र में जो जनता है वो
जो युवा है खासकर उनका तो दिल जिस तरीके से अमरनाथ जी ने जीत ही लिया है, क्योंकि वो रोजगार भी दे रहे हैं, युवाओं की मदद भी कर रहे हैं, गरीब जो पिछड़े लोग वर्ग के लोग हैं उनकी भी बहुत मदद कर रहे हैं। पर देखना तो ये आने वाले जो चुनाव है उसमें जनता क्या है फैसला लेती है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।